भगवान श्री कृष्ण का बालपन प्रेम, चमत्कार और दिव्यता से भरा हुआ है। उनका जन्म मथुरा की कारागार में हुआ था, जहां अत्याचारी राजा कंस ने उनके माता पिता वसुदेव और देवकी को बंदी बना रखा था। जब देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया तो उसी क्षण दिव्य ज्योति ने पूरी कारागार को आलोकित कर दिया। भगवान विष्णु ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे बालक को गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाएं। वसुदेव जी ने यमुना पार कर बालक को नंद बाबा और यशोदा माता के सुपुर्द किया, जहां कृष्ण का पालन पोषण हुआ। गोकुल में कृष्ण का बालपन अत्यंत मनमोहक और लीला में था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके बाल स्वरूप ने सभी को मोहित कर दिया। उनके नन्हे पैरों की रुनझुन से गोकुल का हर कोना गूंज उठता था। वे अन्य बालकों के साथ गाय चराने जाते, बांसुरी बजाते और सबके प्रिय बन गए। माखन चोर लीलाएं। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अपनी गोप मित्र मंडली के साथ घर घर जाकर माखन चुराते। यशोदा माँ जब उन्हें पकड़ती तो वह भोलेपन से कहते, माँ मैंने कुछ नहीं किया, पर उनकी आंखों की शरारत सब बयां कर देती। जब यशोदा माँ ने एक दिन उन्हें माखन चुराते रंगे हाथों पकड़ लिया तो उन्होंने डांट लगाई और रस्सी से बांधने की कोशिश की, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। आखिर में जब माँ का स्नेह उमड़ा तो रस्सी अपने आप पूरी हो गई। यही थी दामोदर लीला, जो दर्शाती है कि सच्चा प्रेम भगवान को भी बांध सकता है। पूतना वध। कृष्ण के जन्म के बाद कंस ने अपने दूत भेजे ताकि वह बालक का वध करवा सके। राक्षसी पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बालक कृष्ण को विष पिलाने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने कृष्ण को दूध पिलाया, बालक ने उसका जीवन ही चूस लिया। पूतना मरी, पर भगवान ने उसे मोक्ष दे दिया। इस लीला से स्पष्ट हुआ कि वे दुष्टों का विनाश और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। शक्ति का उद्धार और तृणावर्त वध। एक बार माता यशोदा ने कृष्ण को लकड़ी के औखल से बांध दिया। बालक कृष्ण ने खेलते खेलते 2 बड़े वृक्षों को गिरा दिया, जो वास्तव में नलकुबर और मणिग्रीव नामक देवता थे। उन्होंने प्रभु के दर्शन कर मोक्ष प्राप्त किया। इसके बाद कंस ने तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा, जो आंधी बनकर कृष्ण को उड़ा ले गया, परंतु कृष्ण ने उसके गले को पकड़ लिया और उसका वध कर दिया। गोवर्धन लीला। बालक कृष्ण ने एक बार देखा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी रक्षा करते हैं। जब इंद्र को यह अपमान लगा तो उसने प्रचंड वर्षा शुरू कर दी। तब बालक कृष्ण ने अपनी नन्ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर 7 दिन तक सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इस लीला ने उन्हें गोवर्धनधारी नाम से प्रसिद्ध किया। कालिया नागमर्दन। एक बार यमुना नदी में कालिया नामक विषधर नाग ने जहर फैला रखा था। कृष्ण ने नदी में कूदकर उस नाग से युद्ध किया और उसके फनों पर नृत्य किया। अंत में उन्होंने कालिया को क्षमा कर दिया और उसे आदेश दिया कि वो यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए। इस घटना के बाद यमुना फिर से स्वच्छ और पवित्र हो गई। बाल लीलाओं का महत्व। कृष्ण की हर बाल लीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। माखन चोरी हमें सिखाती है कि भगवान को स्नेह से बांधा जा सकता है। पूतना वध दर्शाता है कि दुष्ट चाहे किसी भी रूप में आए, सत्य की विजय निश्चित है। और गोवर्धन लीला ये बताती है कि हमें प्रकृति का आदर और संरक्षण करना चाहिए। श्री कृष्ण का बालपन प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। उनके बचपन की लीलाएं आज भी हर भक्त के हृदय में मुस्कान और श्रद्धा जगाती हैं। गोकुल की गलियां आज भी उनके कदमों की आहट सुनती हैं और हर भक्त यही कह उठता है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चेरी ब्लॉसम। भगवान श्री कृष्ण का बालपन प्रेम, चमत्कार और दिव्यता से भरा हुआ है। उनका जन्म मथुरा की कारागार में हुआ था, जहां